हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, रिसेंटली मेरे साथ मीशो से एक फ्रॉड हुआ था। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, बट मेरे पास सारे प्रूफ रखे हैं, तो मैं अभी फिलहाल मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मेरे साथ जो जो हुआ। एक्चुअली मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मे बी आप लोगों के साथ कभी हो तो आप अवेयर रहो। दैट्स वाई मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मैंने एक ब्लेजर ऑर्डर किया था 1700 का, 1700 का, 1700 कुछ का था। तो वो मैंने ऑर्डर किया था, बट उस टाइम मैं ले नहीं पाई थी, मैं ऑफिस नहीं आई थी, तो मैंने वो रीशेड्यूल कर दिया था। मैंने सोचा था कि मैं उसको रीशेड्यूल कर देती हूँ, मतलब मैं आई नहीं थी, जब मैं आऊंगी तब मैं उसको रिसीव कर लूंगी। बाकी कलीग थे, बट अमाउंट वगैरह कैश ऑन डिलीवरी था, तो अमाउंट देना था, तो मैंने रीशेड्यूल कर लिया था। तो 2 दिन तक मीशो वाले ने वो पार्सल घुमाया। देन उसको मालूम था कि मैं लेने वाली हूँ, तो उसने कहा मैडम आपका पार्सल है। वो काफी अच्छा है, तो मतलब पार्सल वाला भी, कुरियर वाला, तो वो मुझसे बोल देता है ठीक है मैडम, आप पेमेंट बाद में भी कर दीजिएगा, ऐसा मतलब ऐसा बॉन्ड हुआ है। तो उसके बाद दो दिन बाद वो पार्सल देकर गया। मेरे साथ मेरी कलीग हैं, मैंने उससे बोला कि जाओ हर्षा पार्सल ले आओ मेरा। तो वो लेने गई। मैंने कहा भैया मैं ऑनलाइन पेमेंट करती हूँ। मेरे साथ जो जो हुआ है वही मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि भैया मैं ऑनलाइन पेमेंट करती हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हर्षा पार्सल लेकर आई। फिर मैंने कहा ओटीपी वगैरह दिया, और मैं बस पेमेंट करने ही वाली थी कि बस मैंने ऐसा करके देखा, ऐसा करके मैंने कहा यार ये तो ब्लेजर है नहीं, 700 रुपए का ब्लेजर है, मायने रखते हैं, मतलब सॉरी 1700 रुपए का मायने रखते हैं। 1700 रुपए में अब हम लोगों के लिए तो मायने रखते हैं भाई, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 1700 रुपए भी मायने रखते हैं। तो और मेन बात तो उसमें कुछ भी नहीं, हालांकि कुछ नहीं आता, या मतलब कुछ बोलते हैं ना रॉन्ग पार्सल आ जाए या कुछ तो आ जाए, बट उसमें ये पन्नी भरी हुई थी, ऐसी पन्नी, कागज पन्नी, और पार्सल खाली, कोई ब्लेजर नहीं। मेरा ऐसा दिमाग आउट हुआ, और मैंने पेमेंट नहीं किया था, और पार्सल ओपन हो गया था। फिर मेरा दिमाग, मैंने कहा हर्षा ये तो पार्सल तो है ही नहीं। तो फिर मैंने वो कुरियर वाले को फोन लगाया, मैंने कहा भैया आप पार्सल लेकर, उसमें तो पार्सल है ही नहीं। बोलते ऐसे कैसे मैडम, वो तो डिलीवर हो चुका है, मतलब डिलीवर कर दिया है मैंने कहा भैया आप नीचे खड़े हो तो आप खुद देखिए, मैंने बस ओपन करके ही देखा ही है। तो उन्होंने कहा मैडम ऐसा तो होता नहीं है, अगली बार से अगर ऐसा हो तो फिर मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, मतलब बिल्कुल नहीं करूंगा। मैंने कहा ऐसा होता है, मतलब काफी मतलब अब ये तो शॉकिंग वाली बात है ना भाई, कुछ तो आए उसके अंदर। ऐसी पन्नियां, 1700 रुपए की पन्नियां, हालांकि मैं इसको भी उसमें डालती, बट 1700 रुपए की पन्नियां, बताओ। फिर मैंने वो भैया से बोला भैया देखिए इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो उनने कहा ठीक है मैडम कैंसिल कोड दे दो। डायरेक्ट उनने ये कह दिया कि ठीक है मैडम आप कैंसिल कोड दे दो। तो मतलब कैंसिल कोड दे दो, इतने जल्दी वो मान गया, इतने जल्दी वो मान गया। मतलब अब मुझे आप लोग ये बताइए कि इसमें पार्सल वाले की गलती है या मीशो वाले की गलती है। मतलब वो पार्सल वाले ने मुझसे पैसे नहीं लिए, ओपन भी हो गया ये, और आप खुद देख सकते हैं, मतलब ओपन भी हो गया और उसने पैसे भी नहीं लिए। नहीं तो अगर उसकी गलती नहीं होती तो वो बोलता नहीं मैडम हमने तो डिलीवर कर दिया, आपको तो पेमेंट देना ही पड़ेगा। हालांकि केस मेरे साथ फ्लिपकार्ट से भी हो चुका है 2-3 बार, मतलब पार्सल आया था बट पेमेंट वगैरह, मतलब जैसे कि पार्सल सेम आया, बट उनने कहा कि मैडम अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप रीशेड्यूल लेके पेमेंट करना पड़ेगा, बट उसने मुझसे पेमेंट लिया ही नहीं। तो मैं बस इतना मतलब मेरा सोचना ये है कि क्या वो पार्सल वाले ने पार्सल रख लिया, या फिर मीशो वाले से गलती हुई, क्या था ये चीज मेरे माइंड में ही नहीं आई। बट मुझे इतना, मेरे को इस चीज से बहुत कुछ संतुष्टि मिली कि मैंने पेमेंट नहीं किया बस, और कुछ नहीं। मतलब अगर मैं पेमेंट कर देती, अगर ऑनलाइन में पेमेंट, इसने स्कैनर भेजा, मैं बस पेमेंट करने ही वाली थी,
बट वो मेरा लक था कि मैंने ऐसे ऐसे करके देखा और फिर मैंने देखा कि पार्सल नहीं है, तो मेरा गुड लक था कि मेरे 1700 रुपये बच गए। बट मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज पार्सल का, अगर ऐसा वाला आता है, वैसे तो अधिकतर ऐसी वाली ही पन्नियां आती है ना, बट अगर ऐसा वाला आता है तो आप एक बार चेक कर लीजिए, है ना, थोड़ा सा ऐसे फाड़ के देख लीजिए कि पार्सल है कि नहीं, या फिर जो है वो है भी कि नहीं। हालांकि वो लोग ओपन करने नहीं देते हैं ऑनेस्टली बोलूं तो, बट फिर भी आप थोड़ा सा ऐसा करके देखिए कि उसमें कुछ हो, भले रॉन्ग हो बट कुछ तो हो, ताकि आप तुरंत कैंसिल सब कर सको, या फिर आप उसे लेना चाहो तो ले लो, या फिर जैसा आप उचित समझें। सो मेरे साथ ये केस हुआ गाइस, तो इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। बहुत लंबी वीडियो बन गई। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए, और आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये पार्सल वाले ने मेरे ऊपर इतना मेहरबान क्यों हो गया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।